जय जय सिया राम दोस्तों। मैं अजय मिश्रा, सबसे गरीब जिला उत्तर प्रदेश। मैं आज आया हूँ बात करने के लिए। ये जो उत्तर प्रदेश में अग्निकांड हुआ है लखनऊ राजधानी में, जिसमें हमारे 15 बच्चों की जान चली गई, जो 15 से 24 साल जिनकी उम्र थी, और उनकी भविष्य पूरा सामने था, लेकिन उनके भविष्य के बारे में क्या बात करें। सब खत्म हो गया। माँ बाप से पूछो कैसे उनको बड़ा किए थे, लेकिन ये कौन से सरकार के भेड़ चढ़े पता है? ऐसे भ्रष्टाचार के भेड़ चढ़े हैं। मैं भी एक वीडियो बनाया था इससे पहले, जो भ्रष्टाचार के बारे में बोला तो बहुत लोग कमेंट कर रहे हैं ऐसा नहीं बोलना चाहिए, ऐसा नहीं बोलना चाहिए। मैं उन सबको बताना चाहता हूँ, उत्तर प्रदेश नहीं पूरे भारत में भ्रष्टाचार अपने चरम पर है। जितने भी हैं अधिकारी, बड़े बड़े फायर ब्रिगेड के, जो 1 लाख से 1.5 लाख पगार लेते हैं, भत्ता लेते हैं, रहने खाने की सुविधा लेते हैं, वो हमारे टैक्स पेयर के टैक्स के पैसे से पलते हैं। और जब आग लगती है तभी उनको याद आता है कि यहाँ आग बुझाने जाना वहाँ, और सुरक्षा देखने के लिए कभी नहीं जाते। पता है क्यों? क्योंकि उनको भ्रष्टाचार से पैसा चाहिए। जांच करने लाखों रुपए ले रहे, बैठे रहते हैं कमरे में। जांच के नाम पे जाएंगे, किसी की सीढ़ी छोटी है तो किसी के यहाँ ये नहीं चल रहा है, सिर्फ उनको डराएंगे, धमकाएंगे, सील करेंगे, और बाद में उनका ही दलाल जाएगा, पैसा वसूली करके आएगा, फिर वो वापस से चलता रहता है। क्या और राजधानी में चल रहा था सरकार के नाक के नीचे के? सरकार को मालूम नहीं चल रहा था? या सरकार में जो भी आदमी पदाधिकारी है उनको मालूम नहीं चल रहा था? कि जितने भी अधिकारी हैं ना, सब घूसखोर हैं। आप कहीं भी देख लीजिए, ऐसा कोई साल नहीं है जिस साल पूरे भारत में हज़ारों की जान नहीं जाती है। उनकी हज़ारों की जान की कीमत यही होती है, 2 दिन 4 दिन न्यूज़ पे आ जाना, 1-2 को पकड़ के जेल में डाल देना, जहाँ पे आग लगेगी वहीं के अधिकारी को ऊपर जांच बैठा के उनको सस्पेंड कर देना। अरे हमारे कहने का मतलब ये है, भ्रष्टाचार के जड़ पे वार करो ना। एक जगह आप सर्वे क्यों नहीं करवाते? सरकार आपकी है, सरकारी तंत्र आपका है, तो आप उसकी जांच कराइए ना। लेकिन नहीं कराना, क्योंकि भ्रष्टाचार से सरकार चल रही है। कोई भी सरकार, में किसी एक सरकार के खिलाफ नहीं हूँ कि मैं किसी सरकार के खिलाफ हूँ, मैं इस सरकारी तंत्र के खिलाफ हूँ। जहाँ भी चले जाइए, आपको जिस विभाग में चले जाइए, उस विभाग में आपको सिर्फ भ्रष्टाचार मिलता है। अब बताओ, उन बच्चों की जो जान गई है, इससे पहले कहाँ जान गई है? झांसी में गई है। छोटे छोटे ICU स्कूल के बच्चे, छोटे छोटे बच्चे उस हॉस्पिटल में, मेडिकल कॉलेज में आग लगी थी 2024 में। क्या हालत हुई थी बच्चों की? जान चली गई। कोई पूछने वाला नहीं है दोबारा। अगर उसी टाइम अगर ये सख्ती से पूरे उत्तर प्रदेश में अगर ये लागू किया होता है कि एक जांच करो, जो 1-1.5 लाख रुपए पगार लेके बैठे हो अपने AC ऑफिस में, निकल के धरातल पे जांच करो। धरातल पे जांच करने के लिए मत बोलो सिर्फ घूस चाहिए रहेगा तो वहाँ पहुँच जाएंगे कि आपका होटल ऐसा है, तो आपका बेसमेंट ऐसा है, आपका स्कूल ऐसा है, आपका कोचिंग ऐसा है, तो उसमें सारी जांच उस टाइम, और सिर्फ डरा के अपना दलाल भेज के उनसे घूस का पैसा वापस ले लेना। और अगर ये घूस भ्रष्टाचार नहीं करते थे, जांच करते पहले, लखनऊ राजधानी में जब ऐसा हो रहा तो आम 75 प्रदेश में क्या हालत होगी, और पूरे प्रदेश में, पूरे देश में क्या हालत होगी। तो कोई मैं एक विभाग की बात नहीं कर रहा हूँ। अभी ये जो 15 बच्चों की जान गई है, उनके माँ बाप से जाके पूछो, पूरा जीवन जब तक वो जिएंगे सिर्फ घुट घुट के जिएंगे, और इसके बारे में कोई नहीं पूछने वाला, कोई नहीं। अभी 2-4 दिन सब पूछेंगे, 2-4 दिन दौड़ेंगे। अब पूरे प्रदेश में, पूरे देश में उस होटल में जाएंगे, उस कोचिंग क्लास में जाएंगे, वहाँ जाएंगे और एक को पकड़ेंगे, 4 से हफ्ता वसूली बांध के आएंगे कि हर महीने इतना पैसा पहुँच जाना चाहिए। क्यों? वो मकान मालिक बिल्डिंग छोटी का बोलेंगे सीढ़ी इनकी छोटी है, इसकी सीढ़ी चौड़ी करवाओ। अब वो चौड़ी तो करवा नहीं सकता, तो क्या करेगा? उसको भी आसान पड़ता है, घूस दे दो, भ्रष्टाचार करो, और वापस चलता रहेगा, और फिर चलता रहेगा। ये भारत देश है। तो हम लोग पब्लिक से हम यही एक बात कहना चाहते हैं, जागरूक बनो, शिक्षित बनो, और आवाज़ उठाओ। कहीं भी आप खुद एक भारतीय अच्छे नागरिक होने की, कहीं भी जाएं आप, होटल में, हॉस्पिटल में, कहीं भी आपको ऐसा लगे कि ये सरकार के गाइडलाइन के खिलाफ है, तो उसके खिलाफ आप भी आवाज़ उठा सकते हैं। और ये जो सरकारी तंत्र में बैठे हैं, उनसे कहना चाहते हैं कि भ्रष्टाचार बंद करो। लाखों रुपए पगार लेते हो तो सिर्फ आग बुझाने के लिए नहीं, इसके अलावा आप मार्केट में ज़मीनी स्तर पर निकलिए और ध्यान दीजिए कहाँ क्या हो रहा है, कौन से हॉस्पिटल में, कौन से स्कूल में, कौन से ढाबे में। आप ढाबे से खाना तो मंगाते हो, स्विगी से फ़ोन कर देते हो, कहाँ बन रहा है, कैसे बन रहा है, उसकी गाइडलाइन देखें। कौन से किचन में खाना बन रहा है उसको जाके देखें। अभी तो मैं अग्निशमन दल के बारे में बात कर रहा हूँ, बात करूँगा अगली बार फूड डिपार्टमेंट की।
तब तक जागरूक बनिए, अपनी सुरक्षा अपने हाथ में, किसी सरकार के भरोसे न रहिए, क्योंकि कोई भी सरकार आएगी वो भ्रष्टाचार में लिप्त हो जाएगी, क्योंकि उनके जितने भी सरकारी तंत्र, उनके जो अधिकारी बैठे रहते हैं वही पुराने रहते हैं, वो बदले नहीं जाते। तो खुद जागरूक बनिए, खुद शिक्षित बनिए, मैं यही कहूँगा। और उन बच्चों को हमारी तरफ से, हमारी पूरी टीम की तरफ से श्रद्धांजलि देते हुए 2 मिनट का मौन रखेंगे। जय जय श्री सीताराम।